चलते चलते मुझे एक कहानी याद आ गई। कहते हैं एक छोटा सा परिंदा था। वो हर रोज़ दूर पहाड़ों को देखा करता था। इसे लगता था कि इन पहाड़ों के पीछे कोई ऐसी दुनिया है जिसे इसने अभी तक नहीं देखा। बाकी परिंदे कहते थे वहाँ मत जाना, रास्ते लंबे हैं, तुम अकेले हो। लेकिन इस परिंदे ने फैसला कर लिया था कि वो जानना चाहता था कि पहाड़ों के पीछे आखिर क्या है। और एक दिन वो उड़ पड़ा। मुझे लगता है कि मैं ना किसी गलत रास्ते पर आ गया हूँ। तो गाइस ये पानी जो है वो ख़त्म हो गया गाइस। गाइस दिस इज़ अली अगेन इन इस्लामाबाद। तो आज है जी मंडे 18 मई 2026 और अभी फ़िलहाल मैं अपने रूम से चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि आई एम गोइंग फॉर अ डिफरेंट रूम एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लोर टोटली डिफरेंट लोकेशन। तंजील भाई, तंजील भाई कोई 209 210 कमरा है मुझे। वो ग्रे वाला जो आपने सेंड की थी पिक्चर। हाँ दोनों दिखा दो यार। रूम मैंने अपना ले लिया और अभी मैं निकल रहा हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। तो गाइस मैं अब लगाने वाला हूँ लोकेशन। Towards Street 59. अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ एक रेस्टोरेंट के ऊपर और यहाँ से मैं ऑर्डर करने लगा हूँ अपने लिए नान चने। तो नान चने खाते हैं और उसके बाद अपनी जो है वो जर्नी जो है वो आगे की स्टार्ट करेंगे। तो ये है जी नान। अगर लाहौर को एक रेट किया जाए तो उसको आप अराउंड 6-7 रेट कर सकते हैं 15। होटल से निकलते वक्त मैंने एक गलती की। मैं सिर्फ 1.5 लीटर पानी लेकर निकला। मुझे लगा था चंद घंटों की वॉक होगी और वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फ़ैसले बाद में मुझे काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। ये सामने को क्या हाल है भाई, ठीक कैसे ठाक ठीक कहाँ ठाक। जा रहे हैं? ये ट्रेल 4 ट्रैक करने। You have arrived. इस वक्त मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नए सरप्राइज़ के साथ आज। तो आपको जो नया सरप्राइज़ है आज का वो दिखाते हैं। तो जो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए वो ये है जी वो सरप्राइज़। तो मैं लगाने जा रहा हूँ ट्रेल 4 का ट्रैक। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ऑनेस्टली गाइस शहर की हसल बसर से दूर आके जब आप नेचर के इतना करीब आ जाते हैं तब आपको एक अलग ही एहसास होता है। मैसेज अपने सबसे प्यारे दोस्त अब्दुल्ला को देना चाहूँगा, ज़हेब को देना चाहूँगा। दोनों मेरे बहुत करीबी फेलोज़ हैं। तो यार गाइस इस्लामाबाद में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो हमने अभी एक्सप्लोर नहीं की। तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना भी बड़ा ज़रूरी है। तुम्हें सब कुछ वैसा ही था जैसे इसने सोचा था। ठंडी हवा, सरजब दरख्त, खामोश रास्ते और आज़ादी। एक अजीब सा एहसास। जितना वो आगे बढ़ता जा रहा था इतना ही इसे लग रहा था कि इसने सही फैसला किया है। इसे महसूस हो रहा था कि वो इन जगहों को देख रहा है जो शायद पहले कभी नहीं देखी, और यही एहसास इसे मज़ीद आगे ले जा रहा था। लेकिन कभी कभी सफ़र इंसान को इतना खूबसूरत लगने लगता है कि वो वापसी का हिसाब लगाना भूल जाता है। परिंदा भी यही गलती कर बैठा था। वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। नए मनाजिर, नए रास्ते, नई वादियाँ, और इसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी दूर आ चुका है।
फिर एक वक्त आया जब आस-पास की आवाज़ें कम होने लगीं, परिंदे कम नज़र आने लगे, रास्ते सुनसान हो गए और पहली बार इसने अपने इर्द-गिर्द खामोशी को महसूस किया। वो रुका, पीछे देखा, आगे देखा। पहली बार इसके दिल में सवाल आया कि क्या मैं अभी भी सही रास्ते पर हूँ? तो गाइस ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा हो गया ऊपर चढ़ते हुए। तो अब मेरा ख़्याल है कि एक ब्रेक हो जाए पानी पीने की एंड वेटिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एंड लिसनिंग टू द नेचर। आप लोग भी सुने। मुझे लगता है कि मैं ना किसी गलत रास्ते पर आ गया हूँ, बिकॉज़ जो यूट्यूब पर मैंने देखा था वो इतना ज़्यादा पथरीला नहीं था। इस पत्थर ने तो फंसा दिया यहाँ पे। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद उस तरफ से रास्ता है। इधर से ट्राई करते हैं यहाँ से रास्ता है कि नहीं गाइस, यहाँ से भी रास्ता नहीं है। उस पत्थर से ही हमें जाना पड़ेगा। यहाँ हम ये वाला रास्ता देखते हैं। ये रास्ता पता नहीं अब हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो रास्ता नहीं है। ये शायद मिला मुझे रास्ता, जो कि दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया। लेकिन ये तो कुछ इस किस्म का है। वे भी हमें सही वाला रास्ता मिल जाए, लेकिन नॉट श्योर अबाउट इट। ये ऊपर को जा रहा रास्ता है यहाँ से। लेट्स सी। हाँ, अभी लग रहा है कि प्रॉपर एक ट्रैक बना हुआ है। तो ट्रेडमिल के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट बहुत इजी होते हैं, इवन ऑन 100% इंक्लाइन, बट दिस इज़ द रियल। अस्सलाम वालेकुम। कितना रह गया ऊपर? अच्छा, मैं पहली बार आया हूँ लखपति। अच्छा, नहीं मैं कंटिन्यूसली जब से स्टार्ट किया चली जा रहा हूँ। चले, थैंक यू। टाइम हो चुका है जी 11:30 का। ऑलमोस्ट 45 मिनट मुझे इंक्लाइन करते हुए हो गए हैं, एंड आई नीड टू चेंज माई डेली चॉइसेस।
बिकॉज़ आगे की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। आई मीन वी माइट हैव टू ट्रैवल और हाइक फॉर 2 days or 3 days टू एक्सप्लोर सम प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। सो फिटनेस का गुजर रुका हूँ मैं गाइस यहाँ पर फॉर अ स्मॉल ब्रेक पानी की। ऑनेस्टली इतनी लंबी हाइक करने के बाद जब आप ब्रेक लेते हैं पानी की, तो पानी ऐसे लग रहा होता है जैसे कोक से भी ज़्यादा उसका मज़ा आ रहा होता है। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि बाज़ दफ़ा मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता होता है। मैं काफ़ी देर से चल रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि थकन महसूस नहीं हो रही थी। हर मोड़ के बाद एक नया मंज़र मेरा इंतज़ार कर रहा था। कभी दूर पहाड़ नज़र आते, कभी दरख्तों के दरमियान से सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती, और कभी सिर्फ़ खामोशी। ऐसी खामोशी जो शहर में शायद कभी सुनने को ना मिले। इस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं सही रास्ते पर हूँ, कि शायद आज का दिन सिर्फ खूबसूरत व्यूज़, अच्छी फुटेज और एक कामयाब ट्रैक के नाम होने वाला है। लेकिन ज़िंदगी और पहाड़ दोनों की एक आदत होती है। जब आपको लगने लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तब ही वो आपको हैरान कर देते हैं। कहते हैं पहाड़ इंसान का गुरूर नहीं तोड़ते, बस इससे इसकी हकीकत याद दिला देते हैं। इस वक्त भी मेरे जहन में यही था कि मैं पहले भी कई ट्रैक कर चुका हूँ। मुश्कपुरी का ट्रैक, मालम जब्बा का ट्रैक और भी डिफरेंट ट्रैक्स। ये भी हो जाएगा, लेकिन हर पहाड़ एक जैसा नहीं होता, हर रास्ता एक जैसा नहीं होता। ये दरख्त आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये देखें, ये कैसे ऊपर तक गया हुआ है। अभी टाइम हुआ है जी 12:30 का ऑलमोस्ट, और मैं काफ़ी ऊपर की जो है वो क्लाइंब करके आ चुका हूँ। और मुझे भी ये नहीं पता मेरी ग्लासेस कहाँ हैं। हाँ जी, ग्लासेस मुझे लगता है कहीं पे रखी है पानी पुनी पीते वक्त, और उधर ही रह गई है। और टफ़ ट्रैक है यार, इतना टफ़ नहीं था, मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा टफ़ होगा, लेकिन टफ़ है। ये देखें कैसी चढ़ाई है इसके ऊपर, ये ऊपर तक जा रही है। अब ये देखें गाइस, ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है, और अब मेरे पास सामान भी है, और स्टिक का होना बड़ा ज़रूरी है। कभी भी हाइक करने जाएं, हाइकिंग स्टिक लेके जाएं, बिकॉज़ यहाँ के इस तरह के पॉइंट्स में आप स्टिक को अगर पकड़ लेते हैं तो वो थोड़ी एक साइड से बचत हो जाती है। अब मुझे प्रॉपरली जो है दोनों, वो एक किस्म की तीसरी टांग आपका काम करती है, तो दोनों टांगों की मदद से हमें यहाँ ऊपर चढ़ना है अब। और हर सफ़र आपको एक नई चीज़ सिखाता है। मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि आज का सबक क्या होने वाला है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा था। अब सूरज पहले से काफ़ी ऊपर आ चुका था, रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं मुसलसल यही सोच रहा था कि शायद अगले मोड़ के बाद मैं मेन पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन हर मोड़ के बाद एक और मोड़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं चलता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। कभी कभी इंसान मंजिल के इतना करीब होने का यकीन कर लेता है कि वो ये देखना भूल जाता है कि इसके पास बाकी क्या बचा है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पहुँच चुके हैं फाइनली
और अभी मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी 135 हो चुके हुए हैं। और ये है जी लास्ट ट्राई आई थिंक। चलते हैं ऊपर। तो गाइस ये पानी जो है वो ख़त्म हो गया। टाइम हो गया बस 2, पीक गर्मी का टाइम है। और मुझे था कि शायद कोई बादल शादल आ जाएंगे, लेकिन कोई बादल शादल नहीं आए। टफ़ इतना है नहीं, सिर्फ अगर पानी यहाँ पे हो ना पानी पीने के लिए, तो 1.5 लीटर वाली बोतल इनफ नहीं है। आपके पास 1.5 लीटर वाली एटलीस्ट 2 या 3 बोतल होनी चाहिए, लेकिन उन्हें उठाना भी एक फिर प्रॉपर काम है। बस यहाँ पे आगे मेरी बल अब बस हो गई है। धूप बहुत ज़्यादा है और पानी भी नहीं है पीने के लिए। लेकिन जब आपको किसी चीज़ का शौक़ हो तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आई थिंक सर्वाइव कर लेंगे। अभी ये देखें, यहाँ से जो व्यू है वो भी इस तरह का नज़र आ रहा है। प्यास का मसला है सिर्फ और सिर्फ। ये तो सर्वाइवल मोड वाला काम हो गया आज। बियर ग्रिल्स याद आ गया मुझे। गाइस 2:30 बज गए हैं और ट्रैक है कि मैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो गाइस मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ऊपर अब नहीं जा पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे पानी शानी कंप्लीट लेके आएंगे। इसको मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं ऊपर जाके मैं आपको व्यूज़ नहीं दिखा सका। लेकिन अगर आपको मेरी एफ़र्ट यहाँ तक की पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ताकत कम होने लगी थी। पानी भी ख़त्म हो चुका था और सूरज पहले से ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था। अब वो पहले जैसा पूरे तमाद नहीं था। पहाड़ वही थे, लेकिन एहसास बदल चुका था। फिर वो लम्हा आया जिससे वो हमेशा बचना चाहता था। वो रास्ता भूल गया। इसे याद नहीं था कि वो किस तरफ से आया था, कौन सा रास्ता वापस ले जाएगा और कौन सा इसे मज़ीद दूर ले जाएगा। अब पहली बार इसे घर याद आया। पहली बार इसे वो जगह याद आई जहाँ से इसने सफ़र शुरू किया था। काफ़ी देर बाद उसे बारिश का जमा हुआ पानी मिला। वो पानी पीने के काबिल नहीं था, लेकिन इसने अपने पर गीले किए, चेहरे पर पानी डाला और कुछ लम्हों के लिए एक पत्थर पर बैठ गया। वो थक चुका था, लेकिन हारना नहीं जानता था। फिर अचानक इसे दूर एक आवाज़ सुनाई दी, फिर एक और फिर कुछ लोग नज़र आए। और इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि शायद वो मुकम्मल तौर पर गुम नहीं हुआ था। शायद अभी भी वापसी मुमकिन थी। काफ़ी देर बाद वो वापस पहुंच, लेकिन वो परिंदा नहीं था जो सुबह निकला था। सुबह वो सिर्फ पहाड़ देखना चाहता था। शाम तक इससे अपने बारे में कुछ नई बातें मालूम हो चुकी थीं। इसे पता चल गया था कि कभी कभी रास्ता भूल जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मंजिल नहीं बल्कि गुमशुदगी इंसान को मजबूत बनाती है। और शायद इसीलिए कुछ सफ़र ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं।